Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is SST, and in SST we are doing history. In today's video, I will explain you chapter 7 of history, and the topic of the chapter is new questions and ideas. This video I will provide you in two parts. So to understand the whole chapter, you must have to watch the both parts of the video. So let's get started. Angha's school trip. This was the first time Angha was going on a school trip. ये पहला ऐसा टाइम था जब अंघा जो थी एक स्टूडेंट वो स्कूल ट्रिप पर जा रही थी. दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे. वो पुणे से ट्रेन में बैठे इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है. लेट एट नाइट, रात में बैठे देर में, टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश. उन्हें ट्रेन के द्वारा वाराणसी जाना था, विच इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश. हर मदर, अंघा की मदर, हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन, जो उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई थी, टोल्ड द टीचर, उन्होंने टीचर को कहा, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा, बच्चों को बुद्धा के बारे में भी बताइए, एंड देन टेक दैम टू सी सारनाथ एज वेल, और उनको सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा. So now the next topic is the story of the Buddha. सिद्धार्थ, also known as गौतम, the founder of Buddhism. सिद्धार्थ, जिनको गौतम के नेम से भी जाना जाता है, फाउंडर हैं बुद्धिज्म के. बौद्ध धर्म की स्थापना की थी उन्होंने. was born about 2500 years ago, जिनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल. ये एक ऐसा समय था जब लोगों के जीवन में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे. एज यू सॉ इन चैप्टर 6, सम किंग्स इन द महाजनपद्स वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. जैसा कि आपने चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ा था, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक में, कि बहुत सारे महाजनपद्स में बहुत तेजी के साथ बदलाव हो रहे थे, और जो कुछ राजा थे महाजनपद्स के, वो बहुत तेजी से पावरफुल बन रहे थे. न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग, नई सिटीज़ का विकास हो रहा था. एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल, सी चैप्टर 10. और जो गांव थे, जो विलेजेस थे, वहाँ पर भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, बदलाव आ रहे थे, विच यू कैन रीड इन चैप्टर 10. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी. बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, विचार करने वाले लोग थे, जो जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कि समाज में ये बदलाव क्यों आ रहे हैं इतनी तेज़ी से. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. वो ये भी कोशिश कर रहे थे, चाहते थे कि वो जो जीवन है उसका सही अर्थ क्या है वो जान सकें. द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज द शाक्य गना. गना मीन्स पीपल होता है. बुद्धा किससे बिलोंग करते थे? कि स्मॉल मीन्स एक स्मॉल ग्रुप था, शाक्य ग्रुप था, एंड वॉज अ क्षत्रिय, और वो क्षत्रिय थे. मीन्स ही वॉज अ प्रिंस. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. When Gautam was a young man, he left all the comforts of his home. उन्होंने अपने घर की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी थी in search of knowledge. वो ज्ञान की खोज करना चाहते थे. He belonged to a Kshatriya family. His father was a king. His father's name was King Shuddhodhana, and Gautam was a prince at that time when he left home. ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स. वो कई सालों तक भटकते रहे. मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स. दूसरे विचार करने वाले लोगों से मिले, उनसे मीटिंग्स की, डिस्कशन किए. ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड आउट हिज ओन पथ टू रियलाइजेशन. और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो अपने खुद का पथ ढूंढेंगे रियलाइजेशन का, जिससे उनको सत्य का एहसास हो. एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार. और कई दिनों तक, मीन्स कई सालों तक उन्होंने मेडिटेशन की, तपस्या की. बिहार में बोध गया प्लेस है, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे. वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. कई सालों तक उन्होंने मेडिटेशन किया, तपस्या की, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइस वन, जिसके बाद उनको बुद्धा के नेम से जाना गया, और द वाइस वन, जो कि बुद्धिमान हो. ही देन वेंट टू सारनाथ. उसके बाद वो सारनाथ गए, वहाँ से नियर वाराणसी. वाराणसी के पास जो सारनाथ है, दैट्स वाई अंघास मदर वॉज टेलिंग द टीचर दैट टेक द चिल्ड्रन टू सारनाथ एज वेल, बिकॉज वाराणसी जा रहे थे वो उत्तर प्रदेश में, एंड सारनाथ इज नियर टू वाराणसी. वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. वहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बोध गया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बुद्धा जो थे वो
सारनाथ गए वाराणसी के पास, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम लोगों को सिखाया। ही स्पेंड सिखाया, ज्ञान दिया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फूट। उन्होंने अपना बाकी का जीवन कैसे बिताया? वो पैदल यात्रा करते थे, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, टीचिंग पीपल, लोगों को सिखाते थे, टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई कुशीनारा में। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने सिखाया कि जो जीवन है वो परेशानियों से और दुख से भरा हुआ है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। ये इसलिए है बिकॉज हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं बीइंग अ ह्यूमन, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और जब हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब हम परेशान होते हैं और दुखी होते हैं। समटाइम्स इवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल भी जाता है, उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, एंड वी वांट मोर, और हम और ज़्यादा पाने की इच्छा करते हैं, बिकॉज ह्यूमन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जो मनुष्य है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो हमें जो मिल जाता है, जो हम चाहते हैं, उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते और पाना चाहते हैं, और वांट अदर थिंग्स। इफ समवन वांट्स money in the life, so if he will get money then the other desire will come. so यही होता है कि मनुष्य कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एट थर्स्ट और तन्हा। बुद्धा ने इसको थर्स्ट बताया, प्यास बताया, और तन्हा बोला। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। बुद्ध ने ये सिखाया कि ये जो क्रेविंग है, ये जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाओं का को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं मॉडरेशन को फॉलो करके। मॉडरेशन मीन्स होता है संयम, मीन्स अपने ऊपर संयम रखकर हम इन जो क्रेविंग्स हैं डिज़ायर्स की, इनको अपने जीवन से रिमूव कर सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वो दयालु बने, एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर, और दूसरों के जीवन का सम्मान करें, इंक्लूडिंग एनिमल्स। इवन जो एनिमल्स का जीवन है उनका भी आप सम्मान करें। ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा। उन्होंने कहा कि जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, सॉरी, हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो भी हमारी क्रिया होती है, उनका जो रिजल्ट होता है दैट इज कॉल्ड कर्मा, वेदर गुड और बैड। इट मीन्स कि इफ़ वी आर डूइंग गुड डीड्स, सो हमारे जो रिजल्ट होंगे वो गुड होंगे। इफ़ वी आर डूइंग समथिंग बैड, सो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो बैड होंगे, एंड दैट इज कर्मा ओनली। अफेक्ट्स अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। और उनका कहना ये था कि जो कर्मा होता है हमारा, वो हमें हमारे इस जीवन को भी प्रभावित करता है, और जो हमारा अगला जीवन होगा उस जीवन को भी प्रभावित करेगा। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। बुद्धा ने लोगों को एक साधारण भाषा में सिखाया, विच इज़ नोन एज प्रकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि हर व्यक्ति उनके मैसेज को, उनके संदेशों को समझ सके। वॉट वॉज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास। वेदास को कंपोज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था? दैट इज संस्कृत। ही ऑल्सो दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज संस्कृत। ही ऑल्सो इनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट वॉट ही सेड। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया, उत्साहित किया कि ना केवल वो उस बात पर विश्वास करें जो बुद्ध बता रहे हैं, बल्कि वो खुद भी सोचें। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। So the picture you can see that is the stupa at सारनाथ। सारनाथ में एक स्तूप है। the building known as the स्तूप, जिसको स्तूप के नाम से जाना जाता है, was built to mark the place where the Buddha first taught his message। ये बिल्ड इसलिए किया गया है स्तूप कि जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला मैसेज जो था वो लोगों को संदेश दिया था, सिखाया था। You will learn more about stupas in chapter 12। चैप्टर 12 में आप बहुत सारे स्तूप के बारे में और भी पढ़ेंगे। So the next topic is the story of Kissa Gautami। How Gautam Buddha made people think themselves। किस तरीके से गौतम बुद्ध ने लोगों को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित किया। एक स्टोरी है किस्सा गौतमी की। लेट्स रीड इट। हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्ध। बुद्ध के बारे में एक फेमस स्टोरी है। वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड किस्सा गौतमी। एक बार एक महिला थी जिनका नेम था किस्सा गौतमी। हुज सन हैड डाइड। जिनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। वो इतनी बुरी तरीके से विलाप कर रही थी कि वो सड़कों पर अपने मृत बेटे को लेकर घूम रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी कि वो उनके बेटे को कोई भी वापस ले आए। द सन हु हैड
died at that time. A kind man took her to the Buddha. एक दयालु व्यक्ति था, जब उसने उन्हें रोते हुए देखा किसा गौतमी को, वो उन्हें बुद्ध के पास लेकर गया. The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life." बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे एक मुट्ठी भर सरसों ला कर दो, and I will bring your child back to life. मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान दे दूंगा. किसा गौतमी was overjoyed and started off at once. किसा गौतमी बहुत खुश हो गई. But the Buddha gently stopped her and added. लेकिन बुद्ध ने उनको बहुत जेंटली रोका और उसके बाद उन्होंने थोड़ा ऐड किया अपने सेंटेंस में. द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड. ये जो तुम सरसों लेकर आओगी, ये एक ऐसी फैमिली से लेकर आओगे, ऐसे घर से जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो. किसा गौतमी went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. जहाँ पर भी वो गई, जिस दरवाजे पर भी वो गई किसा गौतमी, उन्होंने वहाँ पर पाया कि जो उस घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई है, चाहे माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी, दादा दादी, कोई ना कोई जो है वो उसकी मृत्यु हुई. What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? बुद्धा क्या सिखाना चाहते थे उस दुखी मदर को? बुद्धा wanted to teach that if we have come in this world, so we have to go also. अगर हम इस दुनिया में आए हैं, so हमें जाना भी होगा. मृत्यु जो है वो एक सत्य है जो सभी के लिए है. Next topic is Upanishads. What is Upanishads? Let's read. Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, उस समय पर जब बुद्ध उपदेश दिया करते थे, preaching means होता है शिक्षा देना, उपदेश देना, और शायद उससे कुछ थोड़ा जल्दी. Other thinkers also tried to find answer to difficult questions. कुछ और भी thinkers थे like गौतम बुद्ध, जो कुछ बहुत कठिन सवालों के जवाब जानना चाहते थे. Some of them wanted to know about life after death. उनमें से कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद की लाइफ कैसी होगी. Others wanted to know why sacrifices should be performed. कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाने चाहिए, मीन्स धार्मिक क्रियाएं क्यों की जानी चाहिए. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. और बहुत सारे थिंकर्स का ऐसा मानना था कि इस यूनिवर्स में, इस संसार में कुछ ऐसा है जो परमानेंट है. मीन्स ह्यूमन इज नॉट परमानेंट. हम हमेशा के लिए नहीं होते हैं. वी हैव टू डाई. हमें मरना होता है और इस दुनिया से जाना होता है. बट कुछ ऐसा है इस पूरे यूनिवर्स में जो हमेशा रहता है, यानी कि मृत्यु के बाद भी रहता है. दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा. और उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया आत्मा के रूप में, और द इंडिविजुअल सोल. आत्मा मीन्स द सोल, and the Brahman or the universal soul. They believe that ultimately both the Atma and the Brahman were one. और उनका मानना ऐसा था कि जो आत्मा है और जो ब्रह्मन है वो एक ही हैं. Many of their ideas were recorded in the Upanishads. बहुत सारे उनके आइडियाज जो हैं थिंकर्स के, वो उपनिषद्स में रिकॉर्ड किए गए. These were part of the later Vedic text. और बाद में जो वैदिक बने, उनमें ये टेक्स्ट यूज किया गया. उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. उपनिषद का मीन्स होता है पास में बैठना. अप्रोचिंग मीन्स होता है पास आना. सो जो उपनिषद होता है उसका मीनिंग होता है पास आना और बैठना. एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्जेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. और जो टेक्स्ट होते हैं उपनिषद्स के, वो एक कॉन्वर्जेशन होती है, बातचीत होती है, जो एक टीचर और छात्र के बीच की होती है. ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स. ज़्यादातर इनमें क्या होता है, आइडियाज प्रेजेंट किए जाते हैं सिंपल डायलॉग्स के थ्रू. So here is given an extract of the Upanishad. The topic is the wise beggar. Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishad. एक बहुत ही फेमस उपनिषद है, उसकी एक स्टोरी है, डायलॉग्स हैं. द चंदोग्य उपनिषद. जो चंडोग्य उपनिषद है उससे एक डायलॉग लिया गया है, स्टोरी है, डायलॉग्स हैं दो लोगों के बीच के. लाइक आई टोल्ड यू कि जो उपनिषद्स होते हैं ये यूजुअली कॉन्वर्जेशन होती है दो लोगों के बीच की, जहाँ पर आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाता है. So Shaunaka and Abhiprutrin were two sages who worshipped the universal soul. So जो शौनका और अभिप्रत्रिन हैं वो दो संत हैं जो वर्शिप करते हैं यूनिवर्सल सोल की. Once as they sat down to eat, एक बार वो बैठते हैं खाने के लिए. A beggar came and asked for some food. एक भिखारी आता है और उनसे कुछ खाना
मांगता है। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनका सेड, शौनका ने कहा कि हम आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते। लर्न सर्स होम डू यू वर्शिप, द बैगर आस्क्ड, सो जो बैगर था ये सुनने के बाद बैगर ने कहा कि आप किसकी पूजा करते हैं। सो अभिप्रत्रिन रिप्लाइड द यूनिवर्सल सोल, हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, मीन्स उनको उनकी वर्शिप करते हैं। इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल्स फिल्स द एंटायर वर्ल्ड, तो उसने कहा इसका मतलब ये है, भिखारी ने कहा कि आप ऐसा जानते हैं कि जो यूनिवर्सल सोल है वो हर व्यक्ति का को फूड देता है, मीन्स हर व्यक्ति की आत्मा को तृप्त करता है। यस यस वी नो दैट, द सेजेस नॉडेड, दोनों सेज जो थे अभिप्रथरिन एंड शौनका, दोनों ने सर हिलाया और कहा यस, इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू। सो बैगर ने कहा कि अगर जो यूनिवर्सल सोल है वो पूरे संसार को भोजन प्रदान करते हैं, सो वो मेरा भी पेट भरेंगे। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं कौन हूँ, मैं भी तो एक पूरी दुनिया का पार्ट ही हूँ। द बैगर आस्क्ड, बैगर ने पूछा ये, यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, then o sages, by not giving me food you are actually denying food to the universal soul। so उन्होंने कहा कि you speak the truth, शौनका और अभिप्रत्रिन ने कहा कि तुम सच बोल रहे हो ब्राह्मण। देन वो जो बैगर है उसने रिप्लाई दिया कि ओ सेजेस, ओ संतो, तुम मुझे फूड ना देकर एक्चुअली तुम उसी यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हो, क्योंकि उसका काम है हर व्यक्ति को फिल करना, मीन्स हर व्यक्ति का पेट भरना। सो तुम्हारे ही थ्रू वो मेरा पेट भरना चाहते हैं। अगर तुम मुझे फूड देने के लिए मना कर रहे हो दैट मीन्स तुम यूनिवर्सल सोल को ही मना कर रहे हो। द सेजेस रियलाइज द ट्रुथ ऑफ वॉट द बैगर सेड, सेजेस जो थे, संत थे, उन्होंने रियलाइज किया कि क्या ट्रुथ है जो बैगर उन्हें बताना चाहता था, एंड शेयर देयर फूड विद हिम, और उन्होंने अपना खाना उस बैगर के साथ में शेयर किया। How did the beggar convince the sages to share their food with him? We have already read about it, कि किस तरीके से उसने उनको ये याद दिलाया कि जो यूनिवर्सल सोल है जो सभी का पेट भरता है, मैं भी एक पूरे संसार का ही पार्ट हूँ, सो मेरा पेट भी वही भरेंगे यूनिवर्सल सोल जो है। और अगर आप मुझे मना कर रहे हैं, मे बी आप एक मीडियम है, एक माध्यम है मेरा पेट भरने के लिए। सो दिस वॉज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द उपनिषद विच इज नेम्ड छंदोग्य उपनिषद, जिसमें आपको बेसिकली आपने देखा होगा कि कॉन्वर्जेशन है और एक आइडिया प्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से यूनिवर्सल सोल जो है वो सभी का पेट भरते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। सो ज़्यादातर जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो मेन थे, और स्पेशली जो थे वो ब्राह्मण्स और राजास हुआ करते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स, हालांकि कुछ वुमेन थिंकर्स का भी नेम मेंशन है, सच एज गार्गी, जिनका नेम गार्गी था, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग, जो अपने ज्ञान के लिए फेमस थी, एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स, और वो इसलिए फेमस थी बिकॉज जो रॉयल कोर्ट्स थे, जो राजसी दरबार हुआ करते थे, वहाँ पर जो भी डिबेट हुआ करती थी वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस, जो गरीब लोग होते थे वो बहुत कमी से इस डिस्कशन में पार्ट लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला, एक फेमस जो है इस तरीके का थिंकर, दैट इज सत्यकामा जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जिसका नाम अपनी माँ के ऊपर रखा गया है। द स्लेव वुमेन जबाली, एक दास महिला थी, दास एंड दासीज के बारे में हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर। नेम था जबाली, और उन्हीं के ऊपर उनका नेम रखा गया था थिंकर का, सत्यकामा जबाला। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, उनमें एक गहरी इच्छा थी कि वो सत्य को जानना चाहते थे। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम, और उनको किसने, गौतम नाम के एक ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने अपना स्टूडेंट बनाया। एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम, और जो सत्यकामा जबाला थे वो उस समय के बहुत ज़्यादा फेमस थिंकर में से एक हैं। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. So many of the ideas, बहुत सारे ऐसे ideas हैं जो उपनिषद के हैं, और were later developed by the famous thinker शंकराचार्य, जो बहुत ही फेमस एक थिंकर हैं शंकराचार्य, उन्होंने आगे जाकर डेवलप किए, विकसित किए, जिनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पाणिनि द ग्रामरियन।
दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। ये एक ऐसा समय था जब और स्कॉलर्स, और भी जो स्कॉलर्स थे वो भी वर्क पर थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पनिनी। एक जो बहुत फेमस स्कॉलर है दैट इज पनिनी, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। सो एज यू कैन सी द नेम द ग्रामेरियन मीन्स ये एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर जो थी वो तैयार की थी। ही अरेंज द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर। उन्होंने वॉवल्स स्वर और व्यंजनों को, कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा। और इनसे उन्होंने इस तरीके के फॉर्मूले जो थे वो क्रिएट किए, दोज फाउंड इन एल्जेब्रा, जो एल्जेब्रा में मिलते हैं। ही यूज दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूले। और उन्होंने इनका इस्तेमाल किया जो लैंग्वेज मीन संस्कृत के लिए जो उन्होंने रूल्स बनाए इन्हीं शॉर्ट फॉर्मूलों के थ्रू, अराउंड 3000 ऑफ देम. So this was Panini. The rest of the chapter I will explain you in the second part of the video. So keep learning and keep watching.